Hello everyone, myself Ankit. Today I will discuss about the topic viscosity from unit 2nd liquid state of BSc first year first sem physical chemistry. Contents of this topic are introduction of viscosity, cause of viscosity, effect of temperature on viscosity, measurement of coefficient of viscosity, Rheocore, viscosity in determination of molecular masses of polymer. अब फर्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। इसमें क्या है कि आर लिक्विड पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग्स। जितने भी लिक्विड है सारे के पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, लेकिन कुछ लिक्विड के फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, कुछ की क्या होती है कम। जैसे हनी है, ग्लिसरीन है, ये तो क्या करते हैं स्लोली फ्लो करते हैं, लेकिन जैसे वाटर है, पेट्रोल है, ये क्या करते हैं फ्लो रैपिडली। दिस इज बिकॉज क्योंकि लिक्विड एग्जिबिट करते हैं रेजिस्टेंस टू द फ्लो ड्यू टू ए टाइप ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसका मीनिंग विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ड्यू टू विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इट्स ओवन फ्लो। अब नेक्स्ट है काज ऑफ विस्कोसिटी। टू अंडरस्टैंड द काज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए नैरो ग्लास ट्यूब। अब क्या लिखेगा, जो लिक्विड है फ्लो करेगा ट्यूब में, उसको हम कंसीडर करके चलते, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लेयर्स वन अबव द अदर। अब जो लेयर है लिक्विड की कांटेक्ट में किसके साथ, वॉल ऑफ ट्यूब, वो तो क्या होते हैं ऑलमोस्ट स्टेशनरी, लेकिन जैसे जैसे मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ट्यूब ईच लेयर हैज ग्रेटर वेलोसिटी देन प्रीवियस वन। इसका मीनिंग है ईच स्लोअर मूविंग लिक्विड लेयर causes drag on fastly moving layer adjacent to it. This internal friction between layers of moving liquid is the cause of viscosity. इसमें क्या है, जैसे हम सेंटर की साइड जाते जाएंगे ट्यूब की, तो जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, उससे पहले वाली से। जो स्लो मूविंग लिक्विड लेयर है वो क्या करेगी, ड्रैगिंग फोर्स लगा के इसके ऊपर फास्टर मूविंग लेयर। आगे क्या, ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी लिक्विड की लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू फ्लो। अब जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो डिपेंड्स करते हैं किस किस के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम मोलिकुलर मास ऑफ लिक्विड। थर्ड है टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। जो विस्कोसिटी है लिक्विड की डिक्रीजेज बाय 1 to 2% फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फोर्थ है प्रेशर। हाई प्रेशर इंक्रीजेज द कोहेसिव फोर्सेज between liquid molecule, hence increases the velocity viscosity to a small extent. अब क्या क्या रखा है, एज वी मे से दैट एज वी मूव फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द वॉल, अगर सेंटर से वॉल की साइड जाते जाएंगे जो वेलोसिटी लेयर की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज, ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो मॉलिक्यूल मूव करे एनी लेयर ऑफर सम रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन टू लेयर immediately below it. This force of friction which one layer of liquid offer to another layer of liquid is called viscosity. अब next क्या, coefficient of viscosity. The internal resistance to the flow of liquid can be measured in terms of tangential force, जो रिक्वायर होता है मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट लेयर। दिस फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट तो क्या है, ये फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए क्या, एरिया ऑफ टू लिक्विड लेयर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सेकेंड क्या, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी, डीवी इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स। थर्ड क्या, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, where dx is distance of separation between two adjacent layers. f directly proportional है a into dv, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, dx के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज होगा, ईटा। ईटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फोर्स अपॉन एरिया इंटू dx बाई dv। आगे क्या, dv इज 1, dx इज 1 सेंटीमीटर, ए क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, देन फोर्स किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया।
required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers of liquid which are 1 centimeter apart. अब नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सीजीएस में क्या यूनिट होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर की -2। एसआई में क्या होगी न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर -2। जो सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी की वो क्या कहलाती है पोएज। एसआई यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की 10 पोएज। अब है फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड। फ्लूडिटी को हम कैसे लिखते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाई किसके इक्वल है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। यूनिट क्या होगी फ्लूडिटी की पोएज इनवर्स। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी है लिक्विड की डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों है, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्स की वो क्या हो जाएगी डिक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीजेज। दिस काजेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब क्या है जो डिक्रीज इन विस्कोसिटी अबाउट 2% पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ईटा किसके इक्वल है ए इंटू ई की पावर ई अपॉन आई टी। स्मॉल ई तो क्या एक्सपोनेंशियल और कैपिटल ई है एनर्जी, वेयर ए एंड ई आर कॉन्स्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ई क्या बता कॉरस्पॉन्ड करता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर विस्कस फ्लो। फिर हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा किसके बीच में लोग ईटा अगेंस्ट 1/t। ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी ई अपॉन 2.303 आर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जो विस्कोसिटी लिक्विड की इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब। पॉइजन ने इक्वेशन ड्राइव कर रखी किसके बेस पे विस्कस फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब। पॉइजन इक्वेशन में क्या था ईटा किसके इक्वल है पाई पी आर की पावर 4t अपॉन 8 वी एल। ईटा क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, P क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन लिक्विड, V क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ कैपिलरी इन टाइम T, T क्या टाइम इन विच वॉल्यूम V ऑफ लिक्विड फ्लोज आउट, R क्या रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, L क्या लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड। फॉर ए गिवन कैपिलरी ट्यूब R एंड L आर कॉन्स्टेंट इफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज टेकन। तो इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, ईटा किसके इक्वल है K P T वेयर कॉन्स्टेंट के इंक्लूड्स ऑल कॉन्स्टेंट पाई है 8 R एंड L। क्या कर रखा यूजिंग दिस इक्वेशन इट इज इजी टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ टू लिक्विड व्हेन सेम कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड एंड इक्वल वॉल्यूम्स आर मेड टू फ्लो थ्रू ईटा। ईटा 1 अपॉन ईटा 2 किसके इक्वल है K P1 T1 अपॉन K P2 T2। K से K कैंसिल क्या बचेगा P1 T1 अपॉन P2 T2। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर कंपेयरिंग विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड वो क्या होता है विस्कोमीटर। द विस्कोमीटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कौन सा है वो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। द विस्कोमीटर कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब DB कनेक्टेड एट इट्स अपर पार्ट विद ए बल्ब A. Its lower end leads to wider U-shaped tube provided with bulb E. Marks are each at C and D above and below the bulb A. A definite volume of liquid is introduced into E through F, which is then sucked into other limb till the surface rises above the mark C. The time T in seconds is observed for liquid to flow between marks C and D. The experiment is repeated with another liquid. Principle क्या है इसका, the hydrostatic pressure P on liquid flowing through the capillary is equal to HdG. H तो क्या difference in height between levels of liquid in two limbs. D क्या density of liquid. For first liquid P1 किसके इक्वल होगा HdG। सेकेंड लिक्विड के केस में क्या होगा P2 किसके इक्वल होगा HdG। हमारे पास इक्वेशन क्या थी ईटा 1 अपॉन ईटा 2 किसके इक्वल था P1 T1 P2 T2। अब हमने वैल्यू किसकी पुट कर लेंगे P1 की और P2 की। P1 और P2 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ईटा 1 अपॉन ईटा 2 किसके इक्वल आया D1 अपॉन D2 इंटू T1 बाय T2। अब नेक्स्ट है विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन।
अब जो विस्कोसिटी लिक्विड की इट इज ए मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ऑल लिक्विड पोसेसिस सेम रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो। अब जो विस्कोसिटी लिक्विड की वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड मोलिक्यूल्स। अब कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, क्या क्या है? इन ए पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज विस्कोसिटी इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ एवरी CH2 ग्रुप। जो इंक्रीज है विस्कोसिटी में पर CH2 ग्रुप इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। सेकेंड का स्ट्रेट चेन आइसोमर है जो हायर विस्कोसिटी देन ब्रांच्ड आइसोमर। थर्ड का दी ट्रांस आइसोमर है जो हायर विस्कोसिटी देन सिस आइसोमर। विस्कोसिटी इज नाइदर एडिटिव प्रॉपर्टी नॉर कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, therefore it is not as useful as paracore in deciding the structure of molecules. Next है significance of determination of viscosity. Viscosity helps in determining whether a liquid is associated or non-associated. Dunstan found a relationship between coefficient of viscosity eta and molar volume d small d upon m into eta into 10 की पावर 6 किसके इक्वल होगा? 40 से लेके 80 के बीच में। तो वो लिक्विड कैसे होंगे? नॉर्मल लिक्विड या फिर क्या कह लो नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, जहाँ पे डी तो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एम क्या? मोलिकुलर मास। और वी एम क्या? मोलर वॉल्यूम। अब जो इक्वेशन हुई है ऊपर वाली थी इट होल्ड्स फॉर नॉर्मल लिक्विड, इसका मीनिंग है इक्वेशन किस केस में होगी? नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। जो इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन है इसको नाम किसका देगा? डंस्टन रूल, अकॉर्डिंग टू विच जो वैल्यू है डंस्टन फैक्टर इन टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड वेरीज फ्रॉम 40 to 80 फॉर नॉर्मल या फिर नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, वेयर एज दिस वैल्यू इज हायर देन 80 फॉर एसोसिएटेड लिक्विड। अब जैसे डंस्टन फैक्टर है बेंजीन का कितना होता है? 73, जबकि इथेनॉल का कितना होता है? 189। इसका मीनिंग बेंजीन तो कैसा है? नॉर्मल और नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, जबकि इथेनॉल कैसा है? एसोसिएटेड लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक है रियोकोर। अब जो विस्कोसिटी है लिक्विड की रिलेट होती है किसके साथ? मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड दिस रिलेशनशिप फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी नोन एज रियोकोर। न्यूटन फ्रेंड ने 1943 में एक इक्वेशन दी रिलेटिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलिकुलर मास m upon d इंटू ईटा की पावर 1/8 किसके इक्वल है? रियोकोर के। m है मोलिकुलर मास, d है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, m/d क्या होती है? Vm या Vm क्या? मोलर वॉल्यूम। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r क्या? रियोकोर। अब रियोकोर को हम कैसे लिख सकते हैं? मोलर वॉल्यूम इंटू ईटा की पावर 1/8। इफ ईटा इज 1 तो रियोकोर किसके इक्वल आएगा? मोलर वॉल्यूम। अब रियोकोर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज यूनिटी लाइक पैराकोर। रियोकोर इज एडिटिव एज वेल एज कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन बट इट्स यूज इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल्स इज लिमिटेड। अब नेक्स्ट क्या है? रियोकोर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूटन फ्रेंड और इसके जो साथी उन्होंने इवेलुएट किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चरल एंड ग्रुप रियोकोर्स की वैल्यू दे रखी है। कार्बन का रियोकोर कितना दे रखा है? 12.8। क्लोरीन का दिखा रखा, ब्रोमीन का, आयोडीन का, नाइट्रोजन का। अभी टेबल में देखो एक चीज़ क्या लिखा हुआ, जो रियोकोर वैल्यू ऑक्सीजन एटम की डिफरेंट होती है किस में? कीटोन एंड ईथर्स में। सिमिलरली जो रियोकोर वैल्यू हाइड्रोजन को डिफरेंट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, कार्बन के और OH के बॉन्ड में और हेलोजन्स में, एसिड में। अब एप्लीकेशन है रियोकोर की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पेराल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड फॉर्म्स ए ट्राइमर कॉल्ड पेराल्डिहाइड हैविंग फॉर्मूला C2H4O सारे का थ्राइस। इट कैन हैव 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर दिखा रहेगा, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अब जो रियोकोर एसिटाल्डिहाइड का वो कितना होता है? 62.4। अब जो पेराल्डिहाइड वो कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 3 कीटोनिक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। हेंस जो रियोकोर पेराल्डिहाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? रियोकोर ऑफ 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा? 3 × 62.4। और रियोकोर है 3 कीटोनिक ऑक्सीजन का कितना होता है? 3 × 3.2। अब रियोकोर है 6 मेंबर्ड रिंग का कितना होता है? -5.6। तीनों को ऐड करके जो रिकैलकुलेटेड रियोकोर है पेराल्डिहाइड का
वो कितना आना चाहिए 172। फिर हमने स्ट्रक्चर 1 का और स्ट्रक्चर 2 दोनों का रियोकोर निकाल के देखा। स्ट्रक्चर 1 का रियोकोर तो कितना मिला 172.0 और स्ट्रक्चर 2 का रियोकोर कितना मिला 185.5। इसका मीनिंग क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू रियोकोर की एग्री होने लग रही किसके साथ, स्ट्रक्चर फर्स्ट। हैंस दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ पेरिल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विस्कोसिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासेज ऑफ पॉलीमर। अब जो मोलिकुलर मास है पॉलीमर का कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट्स। जो विस्कोसिटी मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टोडिंगर इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मासेज ऑफ पॉलीमर्स। अब जो प्रिंसिपल है उसमें बिहाइंड दिस मेथड इज इफ ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। ईटा तो क्या विस्कोसिटी है पॉलीमर सॉल्यूशन की, एंड ईटा नोट इज द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन रिलेटिव विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज ईटा अपॉन ईटा नोट, एंड स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ईटा स्पेसिफिक किसके इक्वल होगा, ईटा माइनस ईटा नोट अपॉन ईटा नोट। फिर रिलेशन स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड रिलेटिव विस्कोसिटी आर रिलेटेड एज ईटा रिलेटिव किसके इक्वल होगा, ईटा स्पेसिफिक अपॉन सी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर रखा किसके बीच में, ईटा स्पेसिफिक अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और जो इसका इंटरसेप्ट है इस ग्राफ का, इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। देखो क्या लिख रखा है, व्हेन द प्लॉट इज एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कंसंट्रेशन इट्स गिव्स द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी कॉल्ड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी किसके इक्वल होते हैं, लिमिट सी टेंड्स टू जीरो, ईटा स्पेसिफिक अपॉन कंसंट्रेशन। जो यूनिट्स है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के किसके इक्वल होती है, सेंटीमीटर 3 ग्राम की पावर -1। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर बाय इक्वेशन। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के इंटू एम का बार और इसकी पावर ए। एम बार क्या, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। के एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स फॉर ए गिवन पॉलीमर। जो एक्सप्रेशन नंबर ये इक्वेशन जिसको क्या नाम दे रखा है, स्टोडिंगर इक्वेशन या फिर मार्क होफनिक इक्वेशन। अब जो वैल्यू है कांस्टेंट के एंड ए की डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशंस, जिनका मोलिकुलर मास पहले क्या होता है, नोन होता है बाय सम अदर मेथड्स। अब डिटर्मिनेशन है किसकी, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर यूजिंग मार्क-होफनिक इक्वेशन। मार्क-होफनिक इक्वेशन क्या थी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी किसके इक्वल है, के इंटू एम का बार और इसकी पावर ए। दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, लॉग इंट्रिंसिक विस्कोसिटी किसके इक्वल आएगा, लॉग के प्लस में ए इंटू लॉग एम का बार। फिर हमने ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे किसके बीच में, लॉग ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी लॉग ऑफ एम बार। ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू ए। स्लोप तो क्या आएगा, ए, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल मिलेगा, लॉग के गई। अब स्लोप और इंटरसेप्ट की हेल्प से हम वैल्यू किसकी फाइंड कर लेंगे, कांस्टेंट के और ए की। क्या लिखा, देखो इक्वेशन टू शोज दैट ए प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी वर्सेस log of m bar gives straight line with slope equal to a and intercept equal to log k। यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड हो जाएगी, कांस्टेंट a एंड k। नोइंग द वैल्यू ऑफ a एंड k एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मेजरमेंट्स। नाउ सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। सेकेंड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। थर्ड टॉपिक है व्हाट इज डंस्टन रूल। फोर्थ टॉपिक है व्हाट इज रियोकोर एंड व्हाट्स इज इट्स नेचर। फिफ्थ क्या, व्हाट इज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या, व्हाट इज मीन्ट बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। डिस्क्राइब ओस्टवाल्ड्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। मैं आशा करता हूँ सभी को मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स टू ऑल।